उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचल को जीतने के लिए बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अब काशी विश्वनाथ मंदिर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में गृह मंत्री ने पूजा अर्चना की है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है और अब 7वें चरण का चुनाव प्रचार हो रहा है और ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा अमित शाह पहले भी कर चुके हैं और अब पूर्वांचल में अमित शाह की मौजूदगी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पूर्वांचल में ही मौजूद हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं और पूर्वांचल को जीतने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज आपको इस समय चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जो कि अब 7वां चरण, 6ठे चरण का मतदान कल होना है और अब 7वें चरण की कवायद आपको साफ तौर पर दिख रही है और उसी का आगाज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी पहुंचे हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जिस वक्त पहुंचे थे काशी विश्वनाथ मंदिर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। पूजा अर्चना की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और अमित शाह अब यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद वाराणसी क्षेत्र में कई चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होगा और किस तरह से पूर्वांचल के अंदर जो बचे हुए जिले हैं, यहां पर 7वें चरण में मतदान होना है, उसकी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। पूर्वांचल को साधने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बनारस। वाराणसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के सभी दिग्गज आपको इस समय नजर आ रहे हैं। वाराणसी और पूर्वांचल के आसपास के तमाम जिलों में लगातार चुनावी कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां हो या गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। लगातार पूर्वांचल के अंदर अब सभी बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी इस समय साफ दिख रही है। और 2017 में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से पूर्वांचल को साधने के लिए बनारस में ही लगातार कैंप किया था और उसका नतीजा यह था कि 17 में पूर्वांचल के अंदर ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। और एक बार फिर से अब प्रधानमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े चेहरों की मौजूदगी भी अब आपको आने वाले 1-2 दिनों में पूर्वांचल में ही नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। जमील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। जमील, प्रधानमंत्री के साथ साथ अब हम लोग देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं वाराणसी में। आज उन्होंने दर्शन पूजन भी किए हैं। क्या जानकारी है और गृह मंत्री का दौरा क्या है, आगे का कार्यक्रम क्या है, इसको भी अपडेट करें जमील। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार बनारस में रहकर अलग अलग जगहों पर जाकर सभा को संबोधित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल बहुत अहम हो जाता है और ये माना जाता है कि जो पूर्वांचल जीतता है वो उत्तर प्रदेश पर राज करता है। प्रधानमंत्री के पहले अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। अमित शाह पहुंचने के बाद वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके मत्था टेका और आशीर्वाद दिया। ये माना जा रहा है कि जब भी बनारस में चाहे अमित शाह आए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बाबा के दरबार में जरूर जाते हैं। ऐसा मान्यता ये भी है कि बाबा शायद उन लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने सपना देखा था बाबा के दरबार को भव्य तरीके से बनाने का, वो बनाया और देश और दुनिया शायद देख भी रही है। इसलिए वो जब भी आते हैं तो वो पहले बाबा के दरबार में जाते हैं। और अब पूर्वांचल के 7वें चरण में जो चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पूर्वांचल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किला का रूप लेकर साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ से 115 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से थी और शायद यही वजह है कि पूर्वांचल जो जीतता है वो उत्तर प्रदेश जीत जाता है। इस बार भी पूरे जोश से और पूरे उत्साह से प्रधानमंत्री से पहले अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद लोगों से अब बातचीत करेंगे, प्रबुद्धजनों से बातचीत करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। और अब प्रधानमंत्री 4 तारीख को जब पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बिल्कुल, लेकिन जमील, चूंकि पूर्वांचल जाहिर बात है, जैसा आपने बताया, जैसे हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश को जीतता है उसका रास्ता सीधे दिल्ली तक पहुंचता है और अगर आपने पूर्वांचल जीता है तो आप लखनऊ पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा 17 में जितने कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री के पूर्वांचल में और खासतौर से बनारस के आसपास के क्षेत्र में, इस बार तुलनात्मक तौर पर वो कम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लग रहा है कि जो इस समय हम लोगों को एक्सरसाइज दिख रही है या फिर जो इस समय हम लोग कवायद देख पा रहे हैं
पूर्वांचल के अंदर क्या इस बार कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको समाजवादी पार्टी के तौर पर दिख रही है वहां पर, और क्या उसको साधने के लिए आपको लग रहा है कि तमाम बड़े चेहरे हमको नजर आ रहे हैं पूर्वांचल के अंदर इस समय जगह जगह पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं? जमील। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी गठबंधन से है और समाजवादी पार्टी बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। इस वजह से प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, ये तमाम जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो पूर्वांचल में अब अपना हेडक्वार्टर बना लिए है। वो चाहते हैं कि पूर्वांचल को किसी भी हाल में जीता जाए, क्योंकि ये अब माना जा रहा है कि पूर्वांचल थोड़ी सी कम हो चुके हैं। पूर्वांचल में थोड़ी सी जो लड़ाइयां है बहुत टफ है, चाहे बनारस की बात करें या बनारस की या फिर चंदौली या फिर गाजीपुर या फिर गाजीपुर या मिर्जापुर, ये तमाम जो भदोही है, तमाम जगहों पर बहुत ही मुकाबला टफ है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर हाल में चाहते हैं कि पूर्वांचल में जो है बीजेपी के जो वोट बैंक है, जो वोट सीट थे, वो सारे सीट फिर से एक बार जीते, और ताकि जो उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल जीता वो उत्तर प्रदेश जीता है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाएगा भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं न कहीं आगे चलकर नुकसान होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर हाल में जीतने की अपनी दावा कर रहे हैं। चलिए जमील, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत